हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन क्रिएशन में। और मैं धो रही हूँ यहाँ पर दाल, और उसके बाद मैं उस पानी को सेव करूँगी और वो पानी इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसमें मिलाऊँगी एक बहुत ही अच्छा सा इंग्रेडिएंट, वो है हल्दी। और आओ बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। हम अपने घरों में दाल का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, चने भिगोते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक बहुत अच्छा गार्डनिंग टिप। आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो जो भी आप ये जो पानी भिगोते हैं कोई भी चीज़, उसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। ये जो पानी होता है जिसमें हम भिगोने के बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो इस वाले पानी को ऐसे ही नहीं फेंकना है, और इसमें मिलाना है एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट, हल्दी। हल्दी आपको पता ही है एंटीसेप्टिक होती है, इसमें कई सारे गुण होते हैं, कीटाणुरोधी होती है, यानी जम्स नहीं हो पाते हैं। तो ये जो सारा पानी मैं बताऊं, ये मैंने 3 दिन का इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें दाल का, चावल का, चने का, बादाम का, इस तरह के सारे पानी हैं। और क्योंकि मैंने इसको 3 दिन रखा है तो ये फर्मेंट हो गया है। उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी। हल्दी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप इसको लिमिट में ही रखेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी इसमें डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फर्मेंट हो चुका है तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपनी गार्डनिंग में। अब ये जो आपका तैयार सॉल्यूशन हुआ है उसमें मैं 5 गुना पानी मिलाऊंगी। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें 5 से लेकर 10 गुना तक पानी मिला सकते हैं, और ये बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे तली में इसका गाढ़ा पानी जम जाता है। उसके बाद मैं एक स्प्रे बॉटल ले रही हूँ। आप स्प्रे बॉटल आपके पास अगर नहीं है तो आप इतने अच्छे से स्प्रे नहीं कर पाएंगे, तो स्प्रे करने के लिए तो आपको स्प्रे बॉटल चाहिए ही। तो स्प्रे बॉटल में मैं इसको अच्छे से भर के मैं अपने पूरे जो प्लांट्स हैं उन सब पर स्प्रे करने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है जो ये पानी है ये कितना पौष्टिक है, प्लांट्स के लिए खाद का काम करने वाला है, जिसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। और जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप देखते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ डॉक्टर हमें खाने की दवाई देते हैं और कुछ लगाने की, तो दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। लगाने से आपको इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से हम सारी अपने जो प्लांट्स के ऊपर लीव्स पर इसका स्प्रे करने वाले हैं। ये डायरेक्ट फीड करने वाला है, पत्तियों से तुरंत ही खाद पौधे के अंदर तक जाएगा। तो ये काम अगर आप चाहें तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। जो आपकी खाद का जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी बचत होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई खाद नहीं डालनी है, खाद डालनी है, लेकिन वो उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाएगी। जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी पत्तियां हैं वो बहुत शाइनी हो गई हैं, उसका कलर बहुत अच्छा हो गया है, डार्क ग्रीन हो गया है, और देखने में वो पत्तियां बहुत ही चमकीली और खूबसूरत लगती हैं। आपका प्लांट हेल्थी लगता है। तो मैं हर 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम घर में दाल चावल तो बनाते ही रहते हैं। उस पानी को उठा के सेव कर लो और 2-3 दिन बाद स्प्रे कर लो। बिना पैसे खर्च किए आपको अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ही आजमाएं, क्योंकि जहाँ गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पैसा कंज्यूम करने वाली एक आर्ट समझिए, एक शौक़ समझिए, तो उसमें आप जितना चाहे बचाना चाहें तो आप उसको बचा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि तो इसका स्प्रे कब करना चाहिए, आप इसका स्प्रे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बरसात हो रही हो तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि प्लांट्स वैसे ही गीले होते हैं। तो उसमें उस टाइम हम लिक्विड चीज़ें देना बंद कर देते हैं। तो हम ये काम अपने प्लांट्स में बरसात में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात करूं कि किस किस प्लांट पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का हमने केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको इंसेक्ट से भी छुटकारा मिलेगा, छोटे छोटे जो काले कीड़े होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और तुलसी जी पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, कीड़े भी गायब हो जाएंगे, प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं
तो ये ऑर्गेनिक है, इसलिए फल और सब्जी किसी भी प्लांट पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, पौधे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपने वीडियो में देखा कि सभी तरह के प्लांट्स में मैंने इसका स्प्रे किया है, चाहे वो फूल वाले हों, पत्ती वाले हों, सब फल वाले हों या सब्जियों वाले हों। तो आप भी बिना डरे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हम इसको अपने प्लांटर्स में भी देंगे एज ए फीड, क्योंकि ये खाद की तरह काम करता है। तो अपने प्लांटर्स में भी इसको देना बहुत ज़रूरी है। आपकी खाद की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी। बस इसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंगस क्रिएट होगा और आपका प्लांट मर जाएगा। सूखे प्लांटर्स में ही आपका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो ऑलरेडी मिट्टी गीली है, उसके बाद आप फिर से लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हैं, तो वो सही नहीं है। तो हमने 2 काम कर लिए हैं। हमने अपने प्लांट्स में स्प्रे भी कर दिया है, और आप जब भी इसको अपने प्लांटर्स में दें, मिट्टी चेक ज़रूर करते रहें। गीली मिट्टी में नहीं देना है, सूखी मिट्टी होगी तभी आप इसको इस्तेमाल करें। और बात करूं इसकी कि फ़ायदे क्या होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। कंपोस्टिंग का काम करता है। हल्दी डाली है तो ये आपकी मिट्टी के फंगस को ख़त्म करेगा। आपके प्लांट में अगर कोई कीड़े लगे हैं उसको हटाएगा। तो और क्या चाहिए, फ्री में बन रहा है, इतना बढ़िया फर्टिलाइज़र बन रहा है। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई छानना नहीं है, कुछ नहीं करना आपने। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है बिना पैसे खर्च किए। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं हमेशा अपने प्लांट्स में इसे इस्तेमाल करती हूँ और खाद बाहर से बहुत ही कम लेकर आती हूँ। रिज़ल्ट आप देखेंगे कितने खूबसूरत आपको फ्लावर फ्रूट्स मिलने वाले हैं, और कीड़ों से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपके लिए मेरा वीडियो ये बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो आप इस वीडियो के थ्रू अगर कोई और जानकारी चाहते हैं या कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।